में आप सबों की सलामती हो मेरी तरफ से और मेरे अहले खाना की तरफ से। आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर उन अल्फाज को जिन्हें कलमात कहते हैं, उनमें से 5वां कलमा जो यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब की 28वीं आयत में मिलता है। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। सवालात ये पैदा होते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को जो पहली दफा मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना पी। दूसरी दफा जो यीशु मसीह को सिरका पेश किया गया वो कौन सा था और स्पंज और जुफा क्या है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मैं प्यासा हूँ क्यों कहा और दूसरी दफा जो सिरका पेश किया गया वो क्यों पिया। अब हम इन सवालात की तफसील में चलते हैं। हमारा पहला सवाल जो कि ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को जो पहली दफा मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना पी। खुदावंद यीशु मसीह को 2 दफा मैं पेश की गई, एक सुबह 9 बजे सलीब देने से बिल्कुल पहले और दूसरी दोपहर 3 बजे मौत से बिल्कुल पहले। मत्ती की अंजील उसके 27वें बाब की 34वीं आयत में हमें पत मिली हुई मैं का जिक्र मिलता है और मरकस की अंजील उसके 15वें बाब की 23वीं आयत में हमें मुड़ मिली मैं का जिक्र मिलता है। ये वो मैं है जो मुकामे गुलगुता पर पहुंचते ही यीशु को पेश की गई। अब ये पत और मुड़ मिली मैं क्या थी और क्यों दी जाती थी। पत एक कड़वी और जहरीली जड़ी बूटी थी और मुड़ एक गूंद की मानत थी। इससे पहले कि यीशु को सलीब पर चढ़ाया जाता, उसके हाथों और पांव में कील ठोंके जाते, उसे पीने के लिए मैं पेश की जाती है ताकि उसका जिस्म सुन हो जाए और उसको तकलीफ का एहसास ना हो। और ये आमतौर पर मुजरिम को इसलिए पिलाई जाती थी ताकि वो उसका होश जाता रहे और उसको तकलीफ का एहसास ना हो और फौजियों को आसानी हो हाथों और पांव में कील ठोंकने में। कहते हैं यरूशलेम में अमीर औरतों का एक ग्रुप था। इंसाल 31वें बाब की 6ठी आयत के मुताबिक शराब उसे पिलाओ जो मरने पर है और मैं उसे जो तल्ख जान है। यह खवातीन इस बात पर अमल करते हुए मैं अता करती थी, मगर इसमें सिर्फ मुड़ शामिल होती थी। मगर मत्ती की अंजील के मुताबिक इन्होंने इसमें पत भी मिला दी थी ताकि पत जो कड़वी और जहरीली जड़ी बूटी है वो इसलिए मिलाई गई ताकि वो यीशु को अजियत दे सके, दुख दे सके और उसका मजाक उड़ा सके। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो मैं नहीं थी जो खवातीन ने तैयार की थी, बल्कि ये यहूदी लीडरों और सिपाहियों की तैयार करदा थी। यीशु ने जैसे ही इसको चखा उसने इसको पीना ना चाहा क्योंकि वो नहीं चाहता था उसको इस तकलीफ का एहसास कम हो, वो नहीं चाहता था उसका होश जाता रहे। वो किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं था, वो दुनिया में आया ही इसी मकसद से था कि वो इस दुख को, इस अजियत को, इस तकलीफ को बर्दाश्त करे और वो इस तकलीफ को, इस अजियत को पूरे तरीके से बर्दाश्त करना चाहता था। हमारा दूसरा सवाल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को जो दूसरी दफा सिरका पेश किया गया वो क्या था और स्पंज और जुफा क्या है। पहली मैं खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले पेश की गई सुबह 9 बजे के करीब। अब 6 घंटे गुजर चुके हैं। लुका की अंजील उसके 23वें बाब की 36वीं आयत के मुताबिक सिपाही उसके पास आते, उसको सिरका पेश करते और उस पर ठट्ठा मारते और कहते अगर तो यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। 6 घंटे मुसलसल वो उसको सिरका पेश करते और उस पर ठट्ठा मारते और कहते अगर तो यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। ये वो तंज के तौर पर कहते थे क्योंकि यीशु ने अभी तक पानी नहीं मांगा था। अब 3 बजे के करीब खुदावंद यीशु मसीह को प्यास का एहसास हुआ और उसने कहा मैं प्यासा हूँ। फौरन उनमें से एक सिपाही दौड़ा और जाकर स्पंज को सिरका में डुबोया सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। ये जो अब की बार सिरका पेश किया गया ये यहूदी सिपाहियों के आमतौर पर इस्तेमाल के लिए होता था। ये जड़ी बूटियों और पानी के मिलाप से बनता था। इसको पोस्का बोलते थे। ये एक हल्की क्वालिटी की मैं होती थी जो कि आमतौर पर गरीब ही इस्तेमाल करते थे। ये हर सिपाही के पास अपना एक बर्तन मौजूद होता था जिसमें वो इस सिरका को रखते थे ताकि वो सारे दिन की प्यास को, थकावट को दूर कर सकें और इससे वक्ती कुव्वत हासिल कर सकें। इसमें नमकियात की मौजूदगी पानी की कमी का एहसास नहीं होने देती थी। ये जो सिरका पेश किया गया ये किसी फौजी ने अपने हिस्सा में से दिया था। यीशु ने इसको चखा, वो चाहता था कि वो इसको पिए और एक जोरदार ऐलान कर सके। और स्पंज का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि
सलीब पर लटका हुआ आदमी हाथ से पानी नहीं पी सकता था, किसी बर्तन से पानी नहीं पी सकता था, इसलिए स्पंज का इस्तेमाल किया गया। स्पंज यहूदियों की रोमी किट का एक हिस्सा था, जिसमें ये क्या होता था, स्पंज होता था। और जूफा एक दरख्त की एक शाख थी और इसकी लंबाई तकरीबन इतनी थी कि 6 से 7 फीट का लंबा आदमी आसानी से हाथ बढ़ाकर सलीब पर लटके आदमी को सिरका चुसा सकता था। जूफे का इस्तेमाल जब बनी इसराइल में पहली फसह पर ऊन अपने दरवाज़ों पर लगाया गया, तब भी जूफे का इस्तेमाल किया गया। यहाँ वो बरात है जो कामिल है और यहाँ पर मुकम्मल गुनाहों की कुर्बानी गुजरानी जा रही थी। ईमान लाने वाले यहूदियों को ये बात याद दिलाती होगी कि कैसे खुदा ने मिस्र में उनके उस बड़े के खून से उनकी वक्ती खलासी की और कैसे इस बड़े के खून से खुदा उनकी हमेशा की खलासी करेगा। आज का हमारा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि खुदा यीशु मसीह ने मैं प्यासा हूँ क्यों कहा, और जो दूसरी दफ़ा सिरका पेश किया गया वो क्यों पिया। पहली में अब खुदा यीशु मसीह ने इस सिरके को चखा, इसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह यूहन्ना 19वें बाब की 28वीं आयत में हमें मिलता है, ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। ये नविश्ता हमें ज़बूर 69वां उसकी 31वीं आयत में मिलता है कि उन्होंने मेरी प्यास बुझाने को मुझे सिरका पिलाया। यीशु ने ये इसलिए कहा था ताकि नविश्ता पूरा हो। खुदा यीशु मसीह खुदा बाप की तमाम कामों को और बातों को पूरा करने आया था, उसको कलाम की हर बात याद थी। खुदा यीशु मसीह के खुदा का कलाम का एक नुक्ता, एक शोशा भी ऐसा नहीं जो पूरा हुए बगैर रह सकता था। और दूसरी वजह ये थी कि अब खुदा यीशु मसीह को एक जोरदार ऐलान करना था, फतहमंदी का ऐलान करना था, इसलिए उसको ताकत की ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी ज़ुबान जो है वो उसके तालू से चिपक चुकी थी। ज़बूर 22वां उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिपक गई। 6 घंटे मुसलसल सलीब पर रहने के और जिस्मानी दुख सहने के बाद उसके जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, क्योंकि हाथों और पाँव में जब कील लगाए जाते हैं तो हाथों और पाँव से मुसलसल खून जारी रहता है और इससे जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है। और साइंस के मुताबिक हड्डियाँ अकड़ जाती हैं और पट्टे खींच जाते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ुबान है वो तालू से चिपक जाती है। इसलिए उसको एक जोरदार बोलने के लिए, फतहमंदी का जोरदार ऐलान करने के लिए उसको सिरके की ज़रूरत थी। उसने सिरके को चखा ताकि वो ज़ोर से बोल सके, ताकि पहाड़ पर मौजूद हर शख्स उसका फतहमंदी का ऐलान सुन सके। खुदा को बाप की तमाम बातें याद थी, उसने अपने बाप की तमाम मर्जी को पूरा किया। वो उसने प्यास हमारे और आपके लिए बर्दाश्त की थी। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि जिसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए, जिसने हमारी सज़ा बर्दाश्त की, हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी, जिसने हमारे अपने बाप की तमाम मर्जी को पूरा किया, क्या हम उसके काम पर चलते हैं? क्या हम उसकी मर्जी पर चलते हैं? उस पर ईमान लाते हैं? आज हमें ये बात सोचने की ज़रूरत है। खुदा इस पाक कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत दे। आमीन।